बात करते हैं, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी का आलम जो है वो कायम है और आज शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या है, पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। तो अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं कि भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। 2 दिन में अच्छा खासा लगभग 37% का उछाल भी हमने स्टॉक प्राइस में आता हुआ देखा है। क्या ट्रिगर्स आपके मुताबिक यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तेजी भी आखिर कितनी टिकाऊ रहने वाली है फिर? जी, आईटीआई में तेजी बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि हाल फिलहाल कोई खबर नहीं आई है आईटीआई के शेयर को लेकर, लेकिन जिस तरह से आप जैसा बता भी रही हैं कि भारी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, लगातार ये शेयर चल रहा है। 2 दिन में करीब 37-38% के आसपास की तेजी हो चुकी है। तो माना ये जा रहा है कि शायद इनको सरकार की तरफ से या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर की तरफ से टेलीकॉम इक्विपमेंट के या तो बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, या फिर जिस भी टेंडर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा वहां से इनके लिए कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है। अगर हम अक्टूबर के निचले स्तर से देखेंगे तो शेयर में करीब करीब 150% से ज्यादा का उछाल ऑलरेडी आ चुका है। यानी कि उस भाव से शेयर हो गया है करीब 2.5 गुना। 200 सवा 200 रुपए की रेंज में भाव था और वहां से हम देख रहे हैं कि अब 500 रुपए से ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो BSE 500 की जो भी कंपनीज थी उनमें आईटीआई का शेयर सबसे ज्यादा चला है। तो ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है। और मार्केट कैप जो है लगातार बढ़ रहा है। 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आईटीआई का मार्केट कैप भी हो गया है। अगर हम हाल फिलहाल के मिले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अब कोई रीसेंट न्यूज तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब अक्टूबर से हम लगातार इसमें बाइंग देख रहे हैं शेयर में, तो नवंबर में इनको एक ऑर्डर मिला था उत्तराखंड सरकार से। हालांकि 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर था। ये डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग से कॉन्ट्रैक्ट ये मिला था। इसके अलावा नवंबर में कंपनी ने करीब 4,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। तो एक अच्छी न्यूज वहां पर भी थी। यही नहीं, भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए BSNL ने टेंडर जारी किया था और निश्चित तौर पर सरकारी कंपनी आईटीआई है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ वहां से एक इनको बड़े ऑर्डर हाथ लगने की उम्मीद है। अगर आईटीआई के शेयर की बात करें, 2 दिन में करीब करीब 37-38% के आसपास का उछाल है। महीने भर में शेयर ये 62% से ज्यादा चल चुका है। और अगर हम 6 महीने की बात करें, 67% के आसपास के मूव्स हैं और 1 साल में 72% का। लेकिन अक्टूबर से जो जंप है ना, वो बहुत ही कमाल का है। अच्छा, आईटीआई करती क्या है, एक बार ये भी हम दर्शकों को बता दें ताकि जानकारी हो जाए इसके बारे में। संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये कंपनी है और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने का मुख्यतः ये काम करती है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा एन्क्रिप्शन सॉल्यूशन, स्मार्ट कार्ड्स बनाने का भी ये काम करती है और 4G और 5G नेटवर्क के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अहम इसका योगदान है। यही नहीं, डिफेंस सेक्टर को सिक्योर कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस भी कंपनी मुहैया कराती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, डेटा सेंटर, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, वहां पर भी कंपनी की काफी ज्यादा प्रमुखता है। तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ी खबर आने की उम्मीद हो और उसके चलते ये शेयर तेज रफ्तार दिखा रहा है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप और 500 रुपए ऊपर का भाव। शुक्रिया अभिषेक तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए स्टॉक पर। लेकिन तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने सुना ही होगा कि अभिषेक ने तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स बताए जिसके चलते स्टॉक इतना चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो थे फंडामेंटल लुक। अभी आप बताइए टेक्निकली यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 15% आज के दिन में चढ़ चुका है। इस महीने देखे तो 80% का मुंह दे चुका है। इतना चढ़ने के बाद क्या यहाँ पे अभी भी कुछ स्ट्रेंथ नजर आता है या यहाँ पे थोड़ा करेक्शन के चांसेस है? देखिए, तकनीकी रूप पे अगर स्टॉक देखेंगे तो अभी भी हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। आज के सत्र में हमने स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखेंगे तो ये लेवल मुनासिब नहीं रहेगा नया निवेश करने के लिए। मेरे हिसाब से कोई पुल बैक आता है तो तभी निवेश करे। जिसके पास लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 450 का। जब तक 450 के नीचे अगर स्टॉक जाता नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो तेजी का जो अप ट्रेंड है वो बना रह सकता है। बट करंट भाव पे निवेश करने की सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो 450 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 550 का रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है और 4 से 5% की रैली हो सकती है स्टॉक में।